आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमरीकी फिजाइया ने ईरान के जोहरी मकामात फोर्डो और नतांज और अस्फहान को बनाया निशाना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में ईरान पर हमले को बताया कामयाब, जबकि ईरान ने किसी बड़े नुकसान की तरदीद की। इसराइली वजीर आजम ने ईरान पर अमरीकी हमले को जुर्रतमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदा किया शुक्रिया, कहा ताकत से ही आता है अमन। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी का अमल जारी। कल रात ईरान के मशहद से 290 भारतीय शहरियों को हुई वतन वापसी। अब तक 1117 भारतीय बाहिफाजत वापस लौटे। अमित शाह आज रायपुर में बाएं बाजू के इंतहा पसंदी पर करेंगे जायजा मीटिंग। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी रियासतों के डीजीपी एडीजीपी के साथ सिक्योरिटी पर करेंगे तबादला ख्याल। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर कैंपस का रखेंगे संग बुनियाद। और लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान इंग्लैंड की वापसी। इंग्लिश टीम ने पहले इनिंग्स में भारत के 471 रन के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 209 रन। ओली पोप 100 रन बनाने के बाद क्रीज पर मौजूद। और अब खबरें तफसील से। अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल ईरान तनाज़े में दाखिल हो गया है। अमेरिकी फौज ने ईरान के जौहरी मराकज़ पर भी हमला किया। अमेरिका ने अपने बमबार 2B बमबार तैयारों से 3 जौहरी मकामात पर हमला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले बहुत कामयाब रहे। कौम से अपने खिताब में ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 जौहरी मकामात पर अपना इंतहाई कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया है, जिनमें फोर्डो और साथ में नतांज और अस्फहान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारे अब ईरान की फ़िज़ाई हुदूद से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि प्राइमरी साइट फोर्डो पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिरा दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कोई और फौज नहीं है जो ये काम कर सके, लेकिन अब अमन का वक्त है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया था कि ईरान ने अमरीकी हमलों से कुछ देर कबल तीनों जौहरी मकामात को खाली करा लिया था। आपको बताते चलें कि अमरीकी बमबार तैयारों ने फोर्डो, नतांज और अस्फहान की जौहरी तंसीबात पर फ़िज़ाई हमले किए थे। ईरानी टीवी ने दावा किया कि इस्लामी जमहूरिया की एटमी सनत को बमबारी से तबाह नहीं किया जा सकता। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान में इंसानी हकूक़ के खुसूसी नुमाइंदे समेत खुसूसी नुमाइंदों के ग्रुप ने भी इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों पर एतराज़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून के बुनियादी उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी हैं। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने अमरीकी हमले पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसे अमन व सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। गुटरेज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है कि मुझे आज अमरीका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। ये पहले से ही शौरिश ज़दा ख़ित्ते में ख़तरनाक इजाफ़ा है और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। मैं रुकन ममालिक से कशीदगी को कम करने और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दीगर क़वायद के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को बरकरार रखने का मुतालबा करता हूँ।
और इसराइल ने ईरान पर अमरीकी हमले को जरूरतमंदाना फैसला करार देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमन के लिए ऐसे कदम को जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने का अमरीका का दिलेराना फैसला तारीख बदल देगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. भारत ने ईरान से अपने शहरियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालूमात दी कि ईरान के मशहद से खुसूसी परवाज़ के जरिए 290 भारतीय शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया गया। इसके साथ ही ईरान से अब तक 1117 महफूज भारतीय शहरियों को निकाला जा चुका है। तो ईरान से तलबा और शहरियों को वापस लाने का अमल जारी है। इसराइल ईरान तनाज़े के दरमियान भारत ने एक अहम सिफारती कामयाबी को हासिल किया है। भारत ने तेहरान को इनखला की परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलने पर आमादा किया है। इसके नतीजे में अब तक 6 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 1100 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को बाहिफाजत वापस लाया जा चुका है। इसी सिलसिले में मेहमान एयरलाइंस का तैयारा 290 भारतीयों के साथ मशहद से दिल्ली पहुंचा। इनमें ज़्यादातर तलबा थे जो तनाज़ात के दरमियान फंस गए थे। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने कुछ वापस लौटे शहरियों से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने खौफ, उम्मीद और राहत की अपनी कहानियां शेयर की। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी, मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे, इवन कि कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में, तो बहुत पैनिक्स थी। हमारे साथ जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपनी आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था, मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर के हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया और हमारे कारवां के
96 लोग हैं हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे दावा। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा, झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी, वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे, तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहाँ से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहाँ से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंका शहरियों के महफूज इनखला के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंका की वजारत खारजा ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि श्रीलंका ईरान से भारतीय शहरियों के साथ साथ श्रीलंकन शहरियों के महफूज इनखला में बर वक्त मदद फराहम करने पर हुकूमत हिंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। यकजहती का ये अमल भारत और श्रीलंका के दरमियान मजबूत और देरपा शराकतदारी की अलामत है, जिसकी श्रीलंका के लोग दिल की गहराइयों से तारीफ करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान अमित शाह रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का संगी बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही मरकजी वजीर दाखिला छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म के खात्मे के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के सीनियर आला हुक्काम के साथ एक अहम मीटिंग भी करेंगे, जिसमें रियासत के अमन कानून, नक्सल से मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल और सिक्योरिटी फोर्सेस के काम का जायजा लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी की मुखालफत में वजीर आजम इंदिरा गांधी की जानिब अदा किए गए फ़ाल किरदार से मुताल्लिक़ पेश है ये रिपोर्ट। 1975 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के खिलाफ फ़ाल किरदार अदा किया। जब इमरजेंसी नाफिज की गई तो पूरे मुल्क में तहरीक चल रही थी। जब गुजरात में भी ये तहरीक चल रही थी तो नरेंद्र मोदी बहुत से लोगों के घरों में रहा करते थे। वो गुजरात के कोने कोने में जाकर लोगों को बेदार करने का काम करते थे। गुजरात की सीनियर लीडर और गुजरात के कई महकमों में वजीर रहे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जिन्हें वज़ीर आज़म मोदी बापू कहा करते थे, उस वक्त को याद करते हुए वज़ीर आज़म मोदी बताते हैं कि वो कई बार मुख्तलिफ अंदाज में लोगों से मिलते थे। वो लोगों से मीटिंग भी करते थे और जहां दूसरे लोग पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, नरेंद्र मोदी वहां बगैर किसी खौफ के जाते थे। एक मीटिंग मेरे क्षेत्र में थी तो रात को हमारे नाथालाल झगड़ा धौलका से बहुत परिचित, वो पहुंच गए। वो भी अपना हुलिया बदल कर गए थे, लेकिन धौलका में तो घर घर नाथालाल झगड़ा को जानते थे। एक मंदिर में दर्शन करते थे तो किसी ने पूछा नाथा काका, तो वो चौंक गए कि यार यहाँ मीटिंग करेंगे तो क्या होगा। मुझे बुलाया और बोला कि भाई जल्दी से स्थान चेंज करो, और रात में हम 2 बजे स्थान पे गए। मजे की बात यह है कि दूसरे दिन सब दिग्गजों को लेकर एक ही व्हीकल में मैं निकला और आगे स्कूटर पे नरेंद्र भाई आगे। किसी को मालूम नहीं था कि आगे पुलिस है, तो हमने देखी कि आगे पुलिस है। पुलिस उस टाइम हमें पकड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपने काम से आई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारे लिए आई है।
तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यदि ये पूरे देश के दिग्गज लोग पकड़े जाएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर आगे नरेंद्र भी थे। तो आप अभी जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना, कोई भी परिस्थिति में, वो पहले से ही तो बस स्वस्थ पुलिस उधर खड़ी है, वैसे स्कूटर पे निकल गए। 87 में पार्टी में आए, उनके आने के बाद ही पार्टी की तरक्की कैसे हुई है। सबसे पहले हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जीते, फिर 90 में कोalition गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनी और उनके नेतृत्व में 95 में फिर हमें पूरी बीजेपी की सरकार मिली। तब से लेकर आप सब जानते हैं। इमरजेंसी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई बार धोलका जाया करते थे। ये मकाम अहमदाबाद जिले में था, जहां उनके साथ काम करने वाले कुन्नू भाई जोशी बताते हैं कि इतने छोटे कमरे में नरेंद्र मोदी रहा करते थे और कभी उनके तो कभी इनके घर खाना खाया करते थे। चूंकि उस छोटे से कमरे में कोई सहूलत नहीं थी, इसलिए वो गर्मियों में कमरे की छत पर सो जाया करते थे। कुन्नू भाई जोशी इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे और जब वो जेल से बाहर आए तो नरेंद्र मोदी हुलिया बदल कर उन्हें लेने आए थे। साबरमती में जेल में था तो उसी समय मेरे को पैरोल मिली 8 दिन के। उन्होंने पता लगा लिया कि कनुभी को पैरोल मिली है, तो जेल के दरवाजे पर सरदार जी का वेश धारण करके आ गए और मैं जेल से बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे को धोलका जाना है, आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करूं, मैं पहचान नहीं सका उनको। अरे बैठो बैठो, कनु भाई नाम बोला तो मेरे भाई आप मेरे कैसे नाम था। अरे मेरे कान में बोले कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो मेरे को गाड़ी में बैठाया और बैठाने के बाद धोलका सीधे नहीं ले गए, बावला ले गए। बावला में अलकापुरी सोसाइटी में आ रहे उनके वरिष्ठ प्रचारक थे अनंतराव जी काले, वो वहाँ ठहरते थे, तो वहाँ लेकर गए और 2-3 घंटे तो मेरी पास से बड़ी माहिती ली और मुझे जो सूचना देने की थी वो सूचना भी दिया। तो ऐसे कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। यही वो कमरा है जहां वो रहा करते थे और इस कमरे को अगर देखें तो बहुत ही छोटी जगह है जहां पर वो रहते थे। धौलका में जब भी आते थे आपातकाल के दौरान तो इसी जगह ठहरा करते थे। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो बताते हैं कि यहीं पर कपड़े धोया करते थे और जब गर्मी काफी ज्यादा हो जाती थी तो यहाँ से एक सीढ़ी हुआ करती थी जिससे चढ़कर वो ऊपर सोने जाया करते थे। और ठीक अगर हम यहाँ से ऊपर चढ़ें और आगे की तरफ जाएं तो एक शिव मंदिर है जहां पर जो आज भी यहां पर लोग पूजा करने आते हैं और यहां से उन्होंने काफी हद तक जो संगठन का काम है उसको यहां पर से निभाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात में इमरजेंसी के दौरान इस कदर सरगर्म थे कि वो ट्रेनों के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर लिटरेचर भेजते थे ताकि मालूमाती मवाद मुल्क के कोने कोने तक पहुंच सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी उस वक्त हुलिया बदलकर जेलों में लोगों से मिलने भी जाया करते थे। महाराष्ट्र के नासिक में वाक़े मोडाले ग्राम पंचायत मौसर हुक्मरानी की एक रोशन मिसाल के तौर पर उभरी है, जिसे बावकार कौमी पंचायत अवार्ड्स के जरिए तस्लीम किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मोडाले गांव के देवराम गोरे बताते हैं कि 15 साल पहले उनके वालिद के पास 1 या 2 मवेशी थे जो गांव में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से बहुत कम दूध देते थे। गुज़िश्ता 10 बरसों में हुकूमत और मुकामी कम्युनिटी की ठोस कोशिशों की बदौलत देवराम के पास 20 मवेशी हैं और रोज़ाना तकरीबन 90 से 100 लीटर दूध फराहम करते हैं। मेरे खुद के पास मेरे पिताजी, उनके पास 15-20 साल पहले 1-2 भैंस था, तो वो गांव में जो दूध संकलन करते हैं उनको दूध देते थे 10-15-20 लीटर। तब कम इसलिए था कि जब गांव में पानी नहीं था, जो रास्ते का समस्या था 15 साल पहले वो अच्छा नहीं था, तो हम उसकी वजह से नासिक हमारा डिस्ट्रिक्ट पास होके भी हम जा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद में पानी जब डैम का हमारे गांव में पाइपलाइन हो गया, मेरे खुद के खेत में हो गया गवर्नमेंट की वजह से, तो फिर मैं उसकी वजह से चारा बनाने लगा ज़्यादा, उसकी वजह से ज़्यादा भैंस खरीदी किया और मैं खुद का जो बिज़नेस है वो बढ़ाया। महाराष्ट्र में नासिक जिले के इगतपुरी ब्लॉक में वाक़े मोडाले ग्राम पंचायत को एक साफ सुथरा और सब्ज पंचायत के तौर पर अपनी मिसाली कामयाबियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में 3रा मुकाम हासिल करते हुए बावकार कौमी पंचायत अवार्ड 2024 से नवाजा गया है।
हमारा गांव छोटा सा गांव है, इगतपुरी तालुका, नासिक जिला और महाराष्ट्र राज्य। हमारे गांव को ये जो भारत सरकार ने स्वच्छ और हरित गांव का पुरस्कार दिया है, इसको मिलाने के लिए हमारे गांव वालों ने और ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तरक्की की इच्छा ठान ली थी। उसके लिए हमने गांव में शौच खड्डे बनवाए, सार्वजनिक भी बनवाए, वैयक्तिक भी बनवाए। जो सरकारी इमारत है उन पर सोलर बिठाए। पानी का भी आरोग्य, हमारे गांव में 2 फिल्टर है, जो गांव की सब आदमी को अच्छा सा पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। मोडाले की पहचान सफाई और माहौलियाती पायदारी को फ़रोग़ देने के लिए इसके इख्तराई और कम्युनिटी के ज़रिए चलने वाले इक़दामात से हासिल हुई है। पंचायत ने कचरे के बंदोबस्त के मौसर निज़ाम, दरख्त लगाए जाने की मुहिम और काबिल तजदीद तवानाई को अपनाए जाने की तरगीब दी है, जिससे गाँव में एक साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ व शादाब माहौल है। गाँव में हर घर जल है, टॉयलेट है, और उसी तरह से गांव के बच्चों को भी शिक्षा बढ़ानी चाहिए। गांव में अच्छी सी इमारत है, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरह ही LED स्क्रीन पर भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। गांव के हर एक के लिए ग्राम पंचायत का वातावरण हमने 90,000 पेड़ लगवाए, उनका सब संगोपन किया। आज आप देख सकते हैं हमारा गाँव हरियाली है। पंचायत राज की वजारत की तरफ से दिया जाने वाला ये अवार्ड पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने में मोडाले की नुमायां कोशिशों का जश्न है। केवल 10 वर्ष पहले मोडाले गांव, जो नासिक में इगतपुरी तालुका के पास स्थित है, यहाँ पर पीने के पानी का भी समस्या था। 10 साल के बाद आज जल जीवन मिशन के तहत, साथ ही भारत सरकार के कई अन्य योजनाओं के तहत इस गांव का काया पलट हुआ है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इसे पुरस्कृत किया गया है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मोडाले, इगतपुरी, नासिक। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खबरों की जो सबसे ज़्यादा अहम हैं। आपको बता दें कि ईरान और इसराइल तनाज़े के चलते हुए अब तक 827 हिंदुस्तानियों की बाहिफाजत वापसी हो चुकी है। जहां ऑपरेशन सिंधु गुज़िश्ता 18 जून को लॉन्च किया गया था और इसी ताल्लुक़ से 827 हिंदुस्तानियों को वापस बुला लिया गया है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आलमी यौमी योगा पर हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में योगा का एहतमाम किया गया। कल आलमी योगा डे मनाया गया। योगा पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका विजन बन गया है। सदर जमहूरिया मुर्मू का ये कल का बयान है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी अमन और हम आहंगी की तहरीक बनाने की अपील की है। और अब एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान से मुताल्लिक़ नई पाबंदियाँ आयद हो चुकी हैं। और अब एक और ख़बर आप तक पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक बयान में ये बात कही है। और कुछ और ख़बरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका की मुदाखलत इंतहाई ख़तरनाक होगी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है। और हम सभी जानते हैं कि कल अमेरिका ने ईरान पर हमला भी कर दिया है। और चलते चलते एक और ख़बर देख लेते हैं। आपको बता दें कि सहाफ़ियों का एक मुशायरे का इनेकाद किया गया गालिब इंस्टीट्यूट में। और पहली बार ये सहाफ़ियों का मुशायरा हुआ है जिसमें कई बड़े बड़े सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया था, अपना कलाम पेश किया था, जिसमें मासूम मुरादाबादी, मोइन शादाब, खसाल मेहदी और फरमान चौधरी ने शिरकत की और इस मुशायरे को कामयाब बनाया। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरें देख लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने ओली पोप की सेंचुरी और बैन डकेट की निस्फ सेंचुरी की मदद से 3 विकेट पर 209 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की टीम इस वक्त भारत से 262 रन से पीछे है। दिन के खेल के अख्ताम तक पोप 100 पर हैं और हैरी ब्रॉक खाता खोले बगैर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए पहली इनिंग्स में तीनों विकेटें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हासिल की। और अब मौसम का मिजाज।
तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही।